तो यार आज मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ डैन डेन एनिमे का एपिसोड नंबर 7। लेकिन अभी तक तुमने एपिसोड 6 नहीं देखा तो चैनल पर पड़ा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भी चलते हैं अपने एपिसोड पे। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक औरत बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रही होती है, किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया था एक्रोबैटिक सिल्की को, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है आयरा को तुमने मुझे वापस दे दो, आयरा को तुमने मार दिया है। पता नहीं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। वो कहती है आयरा सिर्फ मेरी है, तुम लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे हो। और ओकरन और मोमो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, कहते हैं अब क्या करेंगे हम लोग। और उसके बाद हम देखते हैं इस मॉन्स्टर को, उधर बहुत ज़्यादा डंडे पड़े होते हैं, उसको उठा लेती है वो और अपने बालों से सबको पकड़ लेती है वो। फिर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और ओकरन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है टर्बो ग्रैनी फॉर्म में। आयरा को वो पकड़ लेता है, वो भागता है बहुत तेज़ से। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहाँ पर भी आ जाती है और मोमो को अपने बालों से बहुत ज़्यादा दूर फेंकती है, उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। और ओकरन वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ से भागता है आयरा को लेके वो, लेकिन वो मॉन्स्टर उसका पीछे छोड़ती ही नहीं है। लेकिन जब ओकरन भाग रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है अचानक से। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहाँ पर भी आ जाती है, उसको अटैक कर देती है अपने बालों से। ओकरन बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है और जो आयरा होती है वो नीचे ज़मीन पर जाके गिर जाती है। फिर वो मॉन्स्टर बोलती है आयरा तुम्हारा मैंने कितना इंतजार किया, तुम मेरे से दूर क्यों भाग रही हो, मैं तुम्हें अब खा लूँगी, तुम मेरा खून बन जाओगी, वो वैसे बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं वो जब अटैक करने जा रही होती है लेकिन अचानक से वो रुक जाती है। फिर हम देखते हैं मोमो और मोमो आ जाती है। मोमो कहती है क्या हो तुम भाग नहीं पा रही। फिर उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, वो कहती है तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया, मैं निकल क्यों नहीं पा रही। फिर वो बोलती है ये सारी की सारी तुम्हारी गलती, तुम्हारे बाल हर जगह फंस चुके हैं, तुम अब ट्रैप हो चुकी है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो बोलती है मोमो ओकरन तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। ओकरन भी उठ जाता है यहाँ से। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट में दिखाया था कि वो मॉन्स्टर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करती है कि मोमो उससे बच जाती है और फिर वो अपनी साइकी पावर से खाद बनाती है, उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है। फिर वो ओकरन से बोलती है ओकरन उस पर अटैक करो जाके। ओकरन कहता है मैं कैसे करूँ, मुझे नहीं आता। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पता नहीं अटैक क्यों नहीं कर पाता वो बोलती है तुम बस जाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करो, उस पर जाके हमला कर दो। ओकरन बोलता है चलो मैं फिर ट्राई करता हूँ। फिर ओकरन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और बहुत ज़्यादा स्पीड से उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है वो, और बहुत ज़्यादा दूर के गिरती है। तुम लोग को देख रहा होगा धमाका बहुत ज़्यादा हुआ है वहाँ पर स्क्रीन पे। फिर हम देखते हैं वो ऊपर बेहोश हो जाती है, वो मॉन्स्टर मेरे ख्याल से मर गई है। और मोमो ये देख के बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी है और जो ओकरन वो दोबारा से रिट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ओकरन बोलता है मैं इतना ज़्यादा थक चुका, मेरे से कुछ भी नहीं होगा, मेरे से चला भी नहीं जाएगा। फिर हम देखते पता नहीं वहाँ से टर्बो ग्रैनी कैसे आ जाती है। टर्बो ग्रैनी बोलती है तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो, तुमसे मेरी पावर कंट्रोल भी नहीं होती, तुम क्या बच्चे हो, बेवकूफ़ हो। फिर हम देखते हैं उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है टर्बो ग्रैनी। फिर हम देखते हैं वहाँ पर आयरा बेहोश पड़ी होती है और मोमो बोलती है टर्बो ग्रैनी तुम जाके उसके गोटे लेके आ जाओ ओकरन के। फिर वो टर्बो ग्रैनी वहाँ पर चली जाती है और ओकरन के गोटे ले आती है। फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मोमो और ओकरन। फिर हम देखते हैं लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है और टर्बो ग्रैनी बोलती है ये लड़की अब मर चुकी है। पता नहीं कैसे मर चुकी है, वो कह रही आयरा मर चुकी है। वो भाई साहब। फिर उसको जब नेक्स्ट में एक साहब बहुत ज़्यादा डर चुकी है, बहुत ज़्यादा घबरा चुकी है। वो कहती है आयरा कैसे मर सकती है, ये हो किससे सकता है। फिर मोमो बोलती है ओकरन को ओकरन उसको CPR देने की कोशिश करो। ओकरन कहता है मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, मुझे नहीं आता ये। वो कहती है तुम्हें ये करना पड़ेगा नहीं तो ये मर जाएगी। फिर मोमो बोलती है मैं अपनी साइकिल पावर से इसके हार्ट को पंप करने की कोशिश करूंगी, शायद ये बच जाए। फिर ये दोनों उसको बचाने की कोशिश करते हैं और ओकरन उसको CPR देता है लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा। और फिर हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी को। टर्बो ग्रैनी बोलती है इन सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ये मर चुकी है और अभी जिंदा नहीं होने वाली। क्योंकि जब कोई मॉन्स्टर एक इंसान को खाता है, आम इंसान को, फिर वो बिल्कुल नहीं बच पाएगा, फिर वो सीधा डेड मर जाएगा। लेकिन तुम इसलिए बच पाए, तुम्हारे पास स्पेशल पावर है इसलिए तुम बच पाए। लेकिन आयरा के पास ऐसी पावर बिल्कुल नहीं है, इसलिए आयरा मर चुकी है, दोबारा से जिंदा नहीं होने वाली वो। फिर ये दोनों सुन के बहुत डर जाते, कहते हैं ऐसा कैसे होता है, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे आयरा मर जाए। लेकिन फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं वो मॉन्स्टर उड़ जाती है और ओकरन बोलता है मोमो तुम उस पर ध्यान रखो, तुम उनको बचाता हूँ मैं। वहाँ पर वो दोबारा से ट्रांसफर की कोशिश करता है लेकिन जो मॉन्स्टर होती है वो कहती है इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, अब वो मर चुकी है, अब दोबारा जिंदा नहीं होने वाली वो। फिर वो बोलती है तुम लोग मेरा और ले लो और आयरा को बचा दो। वो कह रही सब मेरी गलती है, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैंने आयरा को जान से मार दिया। वो बोलती है तुम क्या और आयरा बोल रही हो, तुम पे मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती, तुम एक मॉन्स्टर हो। फिर वो बोलती है मैं तुम्हें साबित करके दिखा सकती हूँ, मैं इस पर हमला नहीं करने वाली। फिर वो अपने मुंह को पकड़ती, अपना सारा मुंह को फाड़ देती है, अपना मुंह, उसका सारा खून खून हो जाता है वो। फिर वो बोलती है देखो मैं इसको बिल्कुल नहीं मार पाऊंगी, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचा पाऊंगी, तुम मेरा ऑर्डर ले लो और उसको बचा दो आयरा को। वो कहती है ओरा होता क्या है। फिर वो बोलती है टर्बो ग्रैनी बोलती है ओरा होता है बैटरी टाइप, अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है एक इंसान की वो मर जाता है, और ओरा भी ऐसा ही है, जिसका ओरा ख़त्म हो जाता है फिर वो मर जाता है। फिर वो मॉन्स्टर बोलती है मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें मैं बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, तुम बस मेरा ओरा ले लो और मेरी बेटी आयरा को बचा दो। फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं मोमो और ओकरन। ओकरन भी दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो बोलता अगर किसने कुछ भी गड़बड़ करी मॉन्स्टर इसको मैं जान से मार दूंगा। फिर मोमो भी मान जाती है। फिर मोमो अपनी साइकिल पावर को एक्टिवेट करती है और जो आयरा का ऑरा होता है उसको पकड़ लेती है और जो उस मॉन्स्टर का ऑरा होता है उसको भी पकड़ लेती है। लेकिन जब उस मॉन्स्टर का ऑरा को पकड़ती है उसको बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है
फिर उसके बाद हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन। एक औरत होती है, वो रात को एक काम कर रही होती है और फिर वहाँ से वो पैसे उठाती है और वहाँ से वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है बाहर और वो औरत चल रही होती है छाता लेके बाहर से। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो अपने घर पर जाती है और जब वो दरवाज़ा खोलती है वहाँ पर एक बच्ची होती है, वो बोलती है मामा मामा। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है वो औरत। ये और कोई औरत नहीं है, वही मॉन्स्टर है, तुम लोग को बता रहा हूँ मैं। इस मॉन्स्टर की बैक स्टोरी दिखाई जा रही है हम लोग को। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें थोड़ा सा इसका फ्लैशबैक स्क्रीन दिखाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होते हैं दोनों माँ बेटी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं बेली डांसिंग की भी। फिर हमें थोड़ा सा और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसकी माँ बहुत ज़्यादा मेहनत करती है अपनी बेटी को पालने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, अलग अलग काम। ये पैसे कमाती है। फिर ये दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं अपनी बेटी के साथ। ये फिर उसको बाद नेक्स्ट में देते हैं उसकी माँ उसको एक ड्रेस गिफ्ट करती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर ऐसे दोनों बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ को। इनका ये हैप्पी टाइम चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे टाइम ये स्पेंड करते हैं। फिर हम देखते हैं उसकी बेटी का बर्थडे होता है और दोनों केक काट रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो उसकी बेटी ये केक देख के, और उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी बेटी को खुश देख के। फिर हमें ये सीन काट दिया जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों रात को अपने कमरे में बैठे होते हैं और सामान को देख रहे होते हैं। सामान को देख के उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। लेकिन फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक ट्विस्ट दिखाया जाता है। वो बच्ची रो रही होती है और कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं, उसकी माँ पे आके उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं। उस पर जो एक गिलास होता है, गिलास उसके मुंह पर मारते हैं, उसकी आँख फूट जाती है। भाई साहब बहुत ज़्यादा ब्रूटल सीन होता है यहाँ पर। और जो उसकी बेटी होती है, उसकी बेटी को किडनैप करके ले जाते हैं। उसकी माँ उसको बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन बचा नहीं पाती और उसकी माँ वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। उसकी बेटी का किडनैप हो जाता है। लेकिन फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया था उसकी माँ उड़ जाती है। फिर उसकी माँ बहुत ज़्यादा घबराई थी, कहती मेरी बेटी कहाँ पर गई। वो कमरे से भागती है और बहुत ज़्यादा अपनी बेटी को तलाश करने की कोशिश करती है। वही स्टार्टिंग का सीन है, हमें दोबारा दिखाया जा रहा है वाला सीन। और बहुत ज़्यादा अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करती है कि उसको मिलती ही नहीं है। फिर वो बोलती है हमारे साथ ऐसा क्यों होना था, मेरी बेटी को लोग क्यों किडनैप करके। उसको बहुत ज़्यादा ढूंढती बहुत ज़्यादा थक जाती है और वहीं पर ही मर जाती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कांच लग गए थे, उसकी पूरी बॉडी पे कांच ही कांच थे और उसकी आँख पे भी कांच लगे थे और वहीं पर ही वो उस पर मर जाती है। उसकी बेटी का किडनैप हो जाता है। भाई साहब बहुत ज़्यादा सैड स्टोरी यहाँ पर इसकी चल रही है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में वो स्पिरिट बन जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कहती है मेरे साथ क्या हो चुका है, वो सब कुछ भूल चुकी है वो। फिर हमें दिखाया जाता है उसको एक लड़की बोलती है मोमी, और वही लड़की होती है आयरा। में एपिसोड 6 में दिखाया गया था, वही सीन हमें दोबारा दिखाया जा रहा है। फिर आयरा बोलती है ओ सॉरी तुम मेरी माँ नहीं हो। फिर वहाँ से वो चली जाती है। फिर हमें आयरा के डैड का दिखाया जाता है। आयरा का डैड बोलता है तुम कहाँ पर चली गई थी आयरा। आयरा बोलती है मुझे लगा मोम वहाँ पर खड़ी हुई है। और फिर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होती है वो आयरा को देखती रहती है। इसको मैं मॉन्स्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका असली नाम हमें बताया नहीं गया एनीमे में, इसलिए मैं उसको मॉन्स्टर ही बोल रहा हूँ। तो फिर उसको बोलती रहती है, वो बोलती है मेरी बेटी तो आयरा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कहती है आयरा आयरा मेरी असली बेटी है, क्योंकि उसको सारी उसकी याददाश्त चली गई है, वो एक स्पिरिट बन चुकी है। फिर मैंने दिखाया था नेक्स्ट सीन में आयरा और उसके फादर को एक फ्यूनरल पे होते हैं, वो उसकी मोम का फ्यूनरल होता है। फिर आयरा अपने डैड को बोलती है मोम कहाँ पर चली गई। उसका डैड बोलता है मोम हमारे पास ही हैं, बस वो थोड़ी दूर चली गई हैं। और फिर हम देखते हैं इस मॉन्स्टर को, मॉन्स्टर बोलती है मेरी बेटी आयरा और आयरा को मैं ढूंढ करूँगी। फिर ये सीन ये पर काट रहा था। फिर हम आते हैं प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में आयरा जाग चुकी होती है। फिर ये मैं दिखाया था मोमो को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर जो ओकरोन था, ओकरोन बहुत ज़्यादा घबराया था। ओकरोन कहता है क्या उसने तुम्हें हमला किया क्या मॉन्स्टर ने, इसको मैं भी सबक सिखाता हूँ। फिर मोमो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती मोमो। वो कहती है इसको कुछ ना करो, इस मॉन्स्टर को, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर धूल बढ़ना शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर बोलती है काश मैं अपनी बेटी को थोड़े से और नए कपड़े लेके दे सकती, वो थोड़ा सा तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड कर सकती। फिर ऐसे वो अपनी पास्ट की मेमोरीज याद कर रही होती है और मोम बोलती, मोम कहती है ऐसे इसके साथ क्यों हो रहा है, ये मर क्यों रही है। फिर टर्बोगनी बोलती है क्योंकि इसका ऑरा ख़त्म हो चुका है, और एक बैटरी की तरह उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है और इसीलिए अब ये मर जाएगी। मोमो ये देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। मोमो कहती है ऐसा नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान है, इसको मरना नहीं चाहिए। लेकिन फिर टर्बोगनी बोलती है क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ये मर भी जाएगी तो मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भाई साहब इतना ज़्यादा सैड सीन चल रहा है, टर्बोगनी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। और उसके बाद हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होती है उसकी टांगें भी गायब होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि आयरा उठ जाती है और आयरा बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। आयरा कहती है क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर गायब होना शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर बोलती है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया आयरा, मैं बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी थी, तुम्हें मैंने मारने की कोशिश की। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है फिर मॉन्स्टर वो। लेकिन फिर हम देखते हैं आयरा बहुत तेज़ी से भागती है और मॉन्स्टर को गले से लगा लेती है। मॉन्स्टर को बोलती है आई लव यू मॉम, और उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं इस मॉन्स्टर के बैक स्टोरी का सीन दोबारा से, और हम देखते हैं आयरा और उसकी बेटी का बिल्कुल सेम सीन होता है, बिल्कुल सेम ही लग रही होती हैं। लेकिन फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं वो मॉन्स्टर पूरी तरह गायब हो जाती है और फिर वो धूल में बिल्कुल राख बन जाती है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।
अगर तुम लोग को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।